हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सूरज सिंह फ्रॉम ई फॉर एग्जाम क्लासेस। तो बच्चे, आपका स्वागत है इस वीडियो के अंदर। तो आज हम क्या करने वाले हैं, मैंने बताया था आपको कि आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे। तो आज हम करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 1, जिसमें हम सारे के सारे जो भी नॉन वर्ड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं एग्जाम के अंदर वो देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चंस। जो अब यह देखो, करना क्या है आपको सीबीएसई 2021 जो एग्जाम होगा 10th क्लास का, उसमें सिर्फ आपको एनसीईआरटी की सारी वीडियोस देखनी है जो बनाई है मैंने, और ये आपको दो वीडियोस देखनी है। इसके बाद आपको और कहीं से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम करते हैं। तो अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में 1 मार्क्स का आता है। आपका एमसीक्यू आ सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकता है, सॉरी एमसीक्यू आ सकता है, फिलअप्स आ सकता है, और शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे कैसे? इसमें बोला है पी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे। जब मैं x की वैल्यू 2 पुट करूंगा यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4p हो जाएगा, ये प्लस 4 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 4p प्लस 1 इक्वल टू 0। तो p इक्वल टू माइनस 1/4, और यही इसका आंसर है। तो आप देख सकते हैं बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? इफ 1 इज अ रूट ऑफ बोथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब ये 1 है, इसका भी रूट है और इसका भी रूट है। रूट मतलब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो हमें करना क्या है, मतलब y की वैल्यू 1 है यहाँ पे। तो सॉल्यूशन के अंदर देखते हैं, जो y की वैल्यू है वो 1 है, तो मैं y की वैल्यू 1 इसमें भी पुट करूंगा। जब मैं उसमें y की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो ये आएगा a 1 का होल स्क्वायर प्लस a into 1 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2a इक्वल टू माइनस 3। तो यहां से आ जाएगा आपके पास a इक्वल टू माइनस 3/2। समझ आया आपको? 1 का स्क्वायर 1, और a को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, a को 1 से मल्टीप्लाई करोगे a प्लस 3 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू यहां से माइनस 3 आ गई। अब y की वैल्यू 1 यहां पुट करेंगे, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस b इक्वल टू 0। तो ये 2 प्लस b इक्वल्स टू 0। तो b की वैल्यू यहां से क्या आ गई, -2। a की वैल्यू -3/2, b की वैल्यू -2। हमें निकालना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ab। यहां पे मिसप्रिंट था ab। तो अब क्या करेंगे, ab की वैल्यू कैसे निकालेंगे? a की वैल्यू -3/2, b की वैल्यू -2, माइनस से माइनस प्लस हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया 3। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और आप देख सकते हो कितना इजी है। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन के अंदर देखेंगे। इसने क्या बोला है, इफ x इक्वल टू 2/3 एंड x इक्वल टू 3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। मतलब इस इक्वेशन के ये दोनों रूट्स है, मतलब ये दोनों वैल्यूज को सेटिस्फाई करेंगे, और हमें क्या निकालना है, a एंड b की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर आया हुआ है। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी है, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ऐसे। और ये कितने मार्क्स के आएंगे आपके? 2 मार्क्स के आ सकते हैं, 2 मार्क्स तक का आ सकता है क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करते हैं इसमें। हम पहले क्या करने वाले हैं, x की वैल्यू 2/3 पुट करेंगे इसके अंदर। तो a into 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 7 into 2/3 प्लस b इक्वल टू 0। तो यहां से a इक्वल टू 4/9 प्लस 14/3 प्लस b इक्वल टू 0। अब यहां से इसे थोड़ा सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 4a/9। इसको 9 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड। तो हमारे पास ये आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड। तो 14 3 जा 42 अपॉन 9, और प्लस इसे 9 भी बनाने, 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड इक्वल टू 0। 9 इधर जाके 0 हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन जो बन गई 4a प्लस 9b इक्वल टू -42, क्योंकि ये 9 इधर जाके 0 हो गया। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। तो ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड केस क्या है हमारे पास, अब x की वैल्यू 3 है, तो 3 पुट कर देते हैं यहाँ पे। जब 3 यहाँ पुट करोगे तो ये हो जाएगा a into 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 into 3 प्लस b इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 9a प्लस 21 प्लस b इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 9a प्लस b इक्वल टू -21। तो हमारे पास एक इक्वेशन ये बन चुकी है, एक इक्वेशन ये बन चुकी है। अब करने वाले क्या है, यहाँ पे 9b है, यहाँ पे b है। तो 9 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 81a प्लस 9b, और 21 9 जा
21 9 से कितना होता है 189, तो माइनस 189। इसके बाद ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो गया। अब 81 में से 4 गया तो आपको पता है 81 में से 4 गया तो माइनस 77 है। यहाँ से 42 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा 7, ठीक है, और इसमें से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस, तो ये हो जाएगा 147, ठीक है। तो ये आ रहा है 77 के टेबल में 144 नहीं आता, देखते हैं तो चेक कर लेते हैं आंसर में मिस्टेक हो गई है उससे। जब 9 से मल्टीप्लाई का 9 हो जाए 81, ठीक है, याद रखो, ठीक है। और 3 पुट किया हमने तो 9 ये आ जाएगा 4/9 प्लस 14/3 और प्लस 3 x की वैल्यू। अच्छा ये x की वैल्यू -3 है यहाँ पे, ये -3 है इसलिए मिस्टेक हो रही है, -21 आएगा, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, +21 हो जाएगा ये, और ये प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस करेंगे। तो जब माइनस करेंगे तो ये हम सब्ट्रैक्ट करके क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा ये, और ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 2, तो -231। हमें पता है 77 3 क्या होता है, 77 3 कितना होता है हमारे पास 231। तो यहाँ से a की वैल्यू तो हमारे पास 3 है। देखो बच्चों अगर एग्जाम में आप ऐसा करते हो क्वेश्चन और ऐसे कोई मिस्टेक आती है, कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो समझ लो कहीं गलती की है, ठीक है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को चेक करके सॉल्व कर सकते हो। a की वैल्यू 3 आ गई, यहाँ पुट कर दो, तो 9 × 3 प्लस b = 21 प्लस b = 21 - 27, तो b की वैल्यू आ गई -6। देखो कई बच्चों को एलिमिनेशन में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो मैं बता देना चाहता हूँ एलिमिनेशन में। देखो एलिमिनेशन में करना क्या है, सबसे पहले आपको या तो a को इक्वल कर लो या तो b को इक्वल करो, या तो b को इक्वल कर लो, जैसे मैंने इसमें b को इक्वल किया है। उसके बाद अगर दोनों पॉजिटिव साइन है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तभी तो कैंसिल होगा। और अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो दोनों को ऐड कर दो, समझ आया? ये बहुत आसान है एलिमिनेशन, और आपको यही यूज करना है, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। तो इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है फैक्टराइजेशन मेथड में। तो मैं आपको बताया भी था आप लोगों को कि x² के सामने कोई भी वैल्यू हो वो 1 होना चाहिए, और अगर 1 नहीं है और इस टाइप के क्वेश्चन को करना क्या है, आपको पहले इस वैल्यू को धर लेके मल्टीप्लाई करना। तो √3 को 7√3 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 7 × 3 21, ठीक है। ये आपको स्टेप समझ आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब ये 21 है तो हमें 10 कैसे फैक्टर बनाने हैं कि 21 आ जाए, तो हमें पता है 7 3 क्या होता है, तो ये आ जाएगा √3x² प्लस 7x प्लस 3x प्लस 7 √3 = 0। अब आप देख सकते हो यहां से क्या कॉमन आ सकता है, सिर्फ x कॉमन आ सकता है, सिर्फ क्या आ सकता है x कॉमन आ सकता है। जैसे मैं x कॉमन लूंगा बचेगा क्या हमारे पास √3x प्लस 7। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे बच्चों की प्रॉब्लम थी कि सर इसे √3 × √3 क्यों लिखा, √3 × √3 इसलिए लिखा क्योंकि ये जो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ कॉमन क्या आ रहा है √3, सिर्फ √3 बच रहा है। यहाँ से सिर्फ यहाँ तो कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा, अगर मैं कुछ भी कॉमन नहीं लूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या बचेगा, अगर समझ लो मैं 1 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे 3x प्लस 7 √3 = 0 हो जाएगा, जो गलत है। हमारे पास ये दोनों सेम आना चाहिए, तो हमें कॉमन क्या लेना पड़ेगा √3, तो √3 को मुझे क्या बनाना पड़ेगा √3 × √3। अब देखो इसमें भी √3 है और यहाँ भी √3 है, तो जैसे ही मैं √3 कॉमन लूंगा तो ये आ जाएगा √3x प्लस 7 = 0। तो अब हम इन दोनों में से एक कॉमन ले लेते हैं √3x प्लस 7, तो बचेगा क्या x प्लस √3, तो ये आ गया x प्लस √3, ठीक है। अब इसको 0 पे इक्वल रखते हैं और इसे 0 पे इक्वल रखते हैं, तो यहां से तो आ जाएगा √3x = -7, तो x की वैल्यू -7/√3, और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -√3। आगे करना चाहते हो तो इसे रैशनलाइज कर देंगे, तो ये आ जाएगा x = -7√3/3, क्योंकि √3 × √3 क्या होता है 3 होता है, ठीक है। अब देखो इस टाइप के जब बोर्ड के अंदर क्वेश्चंस आते हैं तो बच्चे जनरली छोड़ देते हैं, और उसमें किस फॉर्म से करना है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये क्वेश्चन जनरली छोड़ दिया जाता है क्योंकि थोड़ा टफ सा लगता है। तो मैं इसका भी एक रूल बताता हूँ आपको। रूल क्या मतलब वही तरीका है सेम, पहले तो इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में बना दो। क्या लिखेंगे इसे,
या रहने दे सकते हो आप, या लिख लो चलो a स्क्वायर b स्क्वायर x स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इनटू x और माइनस 1। मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी वैल्यू x स्क्वायर के सामने होती है उसे हम पीछे मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 के साथ। तो इसे आप 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1 से इसे मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, क्या आएगा a स्क्वायर इनटू b स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे ऐसे लेना है वैल्यूज, ऐसे फैक्टर करना है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई भी a स्क्वायर b स्क्वायर आना चाहिए माइनस के साथ। तो आप देख सकते हो इन दोनों का मल्टीपल b स्क्वायर और a स्क्वायर को b स्क्वायर इनटू माइनस a स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर। इसका मतलब इस इक्वेशन के फैक्टर क्या है, यही फैक्टर है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो फैक्टर ही देके रखते हैं लेकिन हमसे नहीं हो पाता है। तो अब करेंगे कैसे, a स्क्वायर b स्क्वायर x स्क्वायर, अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें b स्क्वायर x माइनस a स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, b स्क्वायर x कॉमन आ सकता है। जब b स्क्वायर x कॉमन लूंगा तो यहाँ बचेगा a स्क्वायर x और प्लस 1। यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है माइनस 1, तो ये भी a स्क्वायर x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से b स्क्वायर x माइनस 1 और यहाँ पे a स्क्वायर x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा b स्क्वायर x इक्वल्स टू 1, तो x की वैल्यू 1 बाय b स्क्वायर और यहाँ पे a स्क्वायर x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो a स्क्वायर x इक्वल टू माइनस 1, तो x की वैल्यू माइनस 1 बाय a स्क्वायर। तो दिस इज द आंसर। ये क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, देख सकते हो कितना आसान क्वेश्चन है। देखो अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है यूजिंग फैक्टराइजेशन, ऐसा क्वेश्चन तो थोड़ा डिफिकल्ट मिल जाता है, लेकिन मैंने आपको डिफिकल्टी का भी एक आसान तरीका बताया था। मैंने क्या बोला था ऐसे क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन में एक साथ करा चुका, इसमें a स्क्वायर b स्क्वायर था और यहाँ पे 4a था। तो यहाँ पे इसको करते हैं, देखो a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 को क्या लिख सकते हो आप, a स्क्वायर का होल स्क्वायर b स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हो आप, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। मैंने आपको यही बताया था कि अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा आ रहा कुछ भी कि फैक्टराइजेशन से करो या किससे करो, तो आप हमेशा इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करोगे क्योंकि इससे बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन अगर फैक्टराइज लिखा आ गया तो हम कैसे डील करेंगे इस क्वेश्चन के साथ, तो देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, जब मैंने इसको फैक्टराइज किया और ये 4 भी मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, 4 भी मल्टीप्लाई होगा। जब मैंने इसको फैक्टराइज किया तो ये कुछ इस तरीके का बन गया, मतलब ये आया है मल्टीपल, ये आया है इस साइड का, यहाँ पे क्या होता है मल्टीपल। आपने फॉर्मूला देखा है ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। यहाँ पे आना चाहिए प्रोडक्ट, यहाँ आना चाहिए एडिशन या सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो हम अब देखते हैं इसमें मल्टीपल, ये आ गया मल्टीपल, मतलब यहाँ जो फैक्टर बनना चाहिए वो प्लस वाला बनना चाहिए, यहाँ जो फैक्टर बनना चाहिए कौन सा बनना चाहिए प्लस वाला। तो बनाते हैं 4x स्क्वायर माइनस, अब देखो ये हमारा फैक्टर है तो इसी को ऐड कर दो, तो क्या आएगा 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हम लिख सकते हैं इसे 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 4 प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। समझ आया, जो हमारे पास ये अल्फा है, देख सकते हो मल्टीपल मतलब अल्फा इनटू बीटा, ये हमारा अल्फा है और ये हमारा बीटा है, और हमें चाहिए क्या है यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा। तो हमने लिख लिया अल्फा प्लस बीटा, लेकिन एक प्रॉब्लम हो जाएगी, यहाँ पे क्या है 4a स्क्वायर। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 इंटू 2a स्क्वायर 8a स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन हमें चाहिए कितना चाहिए हमें 4a स्क्वायर, तो इस 4 को हटा के हमें क्या लिखना पड़ेगा, सिर्फ 2 लिखना पड़ेगा। तो बस हो गया क्वेश्चन। अब देखो मजाक क्वेश्चन, अब क्या करोगे यहाँ पे ट्वाइस ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इनटू x प्लस में a की इसे लिखेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब करने वाले क्या है, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू x, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस नहीं आएगा माइनस आ जाएगा, माइनस 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इनटू x प्लस में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हम देख सकते हैं यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ यहाँ से सिर्फ आ रहा है 2x। तो जब मैं 2x कॉमन लूंगा तो यहाँ बचेगा 2x माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ से मैं अब देखो इनमें से क्या कॉमन ले सकता हूँ मैं, हम ले सकते हैं सिर्फ a स्क्वायर माइनस
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर मैं कॉमन लूं तो यहाँ बचेगा x, नहीं 2x बचेगा, और क्या बचेगा माइनस में बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों सेम आ गए। अब देख सकते हो तो अब करेंगे क्या, 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 और ये 2x इक्वल टू मतलब माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2x इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और x की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ भी x की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और यही इसका आंसर है। तो आप देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है। बस अब क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। विदाउट प्रैक्टिस तो आप नहीं सीख पाओगे। तो इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, उसका ये आ जाएगा। तो अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन और आसान है लेकिन देखने में इतना डेंजरस लगा है। तो आप देखो इस क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं है, हमें क्या करना है, यहाँ पे अल्फा इनटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा तो है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। आप देख सकते हो a से a कैंसिल हो जाएगा, a प्लस b से a प्लस b कैंसिल हो जाएगा। तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, क्वेश्चन मजाक है। अब करेंगे क्या, h स्क्वायर a अपॉन l a प्लस b इनटू x प्लस a प्लस b अपॉन a इनटू x प्लस 1 इक्वल टू, ये सारे क्वेश्चन मैं फैक्टराइज वाले कर रहा हूं। तो अभी हम आगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाले क्वेश्चन भी करेंगे। x कॉमन ले रहे हैं यहां से, तो x प्लस अपॉन में a प्लस b और प्लस यहां से क्या कॉमन आएगा, यहां से अगर मैं कॉमन निकालना चाहता हूं तो अगर मैंने यहां से x कॉमन लिया तो ये आया। अब मैं यहां से a, हमें कॉमन क्या लेना पड़ेगा, यही कॉमन लेना पड़ेगा। तो ये कॉमन लेंगे a प्लस b बाय a। तो अब बचेगा क्या हमारे पास, x बचेगा। अब आपको ये कंफ्यूजन हो रही होगी कि यहाँ पे क्या बचेगा। देखो इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 1 को ध्यान से देखना, मैं लिख सकता हूँ a प्लस b बाय a और a अपॉन में a प्लस b, ये लिख सकता हूँ 1 को, क्योंकि कट के क्या आएगा, 1 ही आएगा। जब मैंने a प्लस b बाय a कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, a अपॉन में a प्लस b इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब हम करेंगे कि कॉमन लेंगे। जब ये कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x प्लस a अपॉन में a प्लस b और यहाँ से x प्लस में a प्लस b अपॉन में a इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x प्लस में a अपॉन में a प्लस b इक्वल टू 0 और यहाँ से x प्लस में a प्लस b अपॉन में a इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस a अपॉन में a प्लस b और यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी माइनस a अपॉन में a प्लस b। ये आंसर है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कितना आसान क्वेश्चन था। अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन हमने किए थे इसमें जो हमने बेसिक पार्ट किया था। तो आपको बेसिक पार्ट भी देखना है इसका, ठीक है, तभी आप ऐसे क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है, ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम के अंदर आ रहे और आते ही हैं, आपको हो सकता है इस साल ऐसा ही क्वेश्चन मिले आपको, या तो आपको कौन से क्वेश्चन मिल सकते हैं, या तो ये मिलेगा, ऐसा मिलेगा, नहीं तो स्पीड और टाइम वाला और लाइब्रेरी वाले क्वेश्चन जो थे ना फिक्स प्राइस वाला, वैसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। एक और मान सकते हैं आप कि नंबर वाला जो क्वेश्चन था वो भी आने के चांसेस हैं। तो आप एनसीईआरटी को पूरा करें सर ढंग से, और मैं कह रहा हूँ पूरा फुल पैकेज करा रहा हूँ, क्वेश्चन कहीं से जुड़ के आ जाए, आपको डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो देखो यहाँ पे करने वाले क्या है, यहाँ पे एलसीएम देखें अगर हम, तो क्या है x माइनस 3 2x प्लस 3, यहाँ x माइनस 3 है, यहाँ x माइनस 3 है क्या नहीं, 2x प्लस 3। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे 2x प्लस 3 है क्या नहीं है, x माइनस 3, तो x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, तो यही आएगा। यहाँ तो दोनों ही है, तो 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। और ये क्वेश्चन खत्म। इसको जब मल्टीप्लाई कर दो ये 0 हो जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे 4x स्क्वायर प्लस 6x x माइनस 3 और 3x प्लस 9 इक्वल्स टू 0, ये 0 के रह जाएगा। अब ये आ गया 4x स्क्वायर 3x प्लस 6x 9x और ये भी x है तो ये 10x हो जाएगा और 9 प्लस 6 3 के प्लस 6 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, 2 कॉमन लेना है यहाँ से, तो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। इस 2 को उठा के इधर लेके जाओ तो ये 0 हो जाएगा। अब इसके फैक्टर करना है, तो 2 से 3 को मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर। तो अब इसके फैक्टर क्या आएंगे, इसके फैक्टर नाम तो मजाक है आप लोगों के लिए, क्या आएगा 3x प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x कॉमन ले लो तो 2x प्लस 3, यहाँ से 1 कॉमन ले लो तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब आने वाला क्या है,
x प्लस 1 और 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -1 और 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -3/2। ये इसका आंसर है। तो अब देख सकते हो कितना इजी क्वेश्चन था, मुश्किल तो नहीं लग रहा होगा आपको, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं एग्जाम के अंदर। तो अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमें करना है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला करना है, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था, x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2 है, ये फार्मूला था। तो यहाँ से a की वैल्यू निकाली इस इक्वेशन से, तो a की वैल्यू क्या है 9 है, b की वैल्यू क्या है -9a प्लस b, c की वैल्यू क्या है यहाँ से 2a स्क्वायर प्लस 5 है प्लस 2b स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्वाड्रेटिक फार्मूला से करेंगे तो स्टूडेंट्स कितना आसान हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे x इक्वल टू -b, b की वैल्यू क्या है -9a प्लस b, तो ये आ जाएगा 9a प्लस b प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर, इसका स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा 81a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू 9 इंटू c की वैल्यू 2a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 2b स्क्वायर, ठीक है। और अपॉन में यहाँ आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 9, क्योंकि a की वैल्यू क्या है ना। तो ये बहुत सारा क्वेश्चन हो गया, देखो अब 9 से मल्टीप्लाई कर देने से हो जाएगा 9a प्लस 9b प्लस माइनस रूट के अंदर ये हो जाएगा 81, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, आपको पता है ये 36 हो जाएगा, और ये 2a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 2b स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में और अपॉन में क्या है 18 है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा 9a प्लस 9b प्लस माइनस, जब सॉल्व करेंगे इसे रूट के अंदर वैल्यू, तो ये हो जाएगा 81a स्क्वायर प्लस 81b स्क्वायर प्लस 162ab माइनस 72a स्क्वायर माइनस 36 5 जब 180, तो 180a और माइनस 72b स्क्वायर अपॉन में 80। तो अगर हम देखें यहाँ पे सॉल्व करें, तो मैं ऊपर का क्वेश्चन रफ कर रहा हूं, तो अगर इसे आगे सॉल्व करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 9a प्लस 9b प्लस माइनस रूट के अंदर 81 में 72 गए तो 9a स्क्वायर, 81 में से 72 गए तो 9b स्क्वायर। इसके बाद 160 ये हमारे पास a है, तो ये तो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, 5ab तो नहीं है क्वेश्चन में, सॉरी 5ab है, ये b है यहाँ पे, ये भी b है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास b हो जाएगा ab, तो ये आ जाएगा हमारे पास 162 में से 180 गए तो ये हो जाएगा -18 ab, ठीक है। और अपॉन में क्या आ गया 18, तो ये आ जाएगा 9a प्लस 9b प्लस माइनस, इसमें से अगर मैं 9 कॉमन लूं तो 3 बाहर आ जाएगा, क्योंकि रूट में से 9 बाहर लेके आते हैं 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 18। तो अब नेक्स्ट क्या होगा यहाँ से 9a प्लस 9b प्लस माइनस 3a माइनस b अपॉन में 18। तो आगे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, जब भी आएगा 4 मार्क्स से कम नहीं आएगा ये। तो अब आगे क्या करेंगे यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे आ गया 9a प्लस 9b, एक बार पॉजिटिव लेके चले, तो पॉजिटिव लेके चलेंगे तो 3a माइनस 3b अपॉन में 18, जब हमने पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, और एक बार जब नेगेटिव लेके चलेंगे तो क्या आएगा 9a प्लस 9b माइनस 3a प्लस 3b अपॉन में 18। तो यहाँ से आ जाएगा 9a प्लस 3a प्लस 12, 9b माइनस 3b, ये आ जाएगा 6b अपॉन में 18, और यहाँ से आ जाएगा 9a 3a 6 है, 9b प्लस 3b 12b अपॉन में 18। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं 6, तो ये आ जाएगा 2a प्लस b अपॉन में 18, तो ये कैंसिल हो जाएगा 3 से, तो ये तो आ गया 2a प्लस b डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ से अगर 6 कॉमन लें तो ये आएगा a प्लस 2b अपॉन में 18, ये कट जाएगा 3 पे, तो ये आ जाएगा a प्लस 2b बाय 3, यही है इसका आंसर। तो अब देख सकते हैं क्वेश्चन थोड़ा टफ था,
मान सकते हैं थोड़ा टफ था, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट आते हैं, थोड़ा सा अलजेब्रा सॉल्व करना आता है तो आपके लिए मजा आ गया। तो हम ये क्वेश्चन देख सकते हैं। ये क्वेश्चन क्या है आपके पास, हमें k की वैल्यू निकालनी है जो इसके इक्वल रूट्स होंगे। तो एग्जाम में 1 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, एक बार कई बार 4 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से बन जाता है, लेकिन ये नहीं बनेगा, अभी देखेंगे आगे। तो हमारे पास करना क्या होता है, जब इक्वल रूट्स हैं तो मैंने आपको बताया था b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो यहां से अगर a की वैल्यू देखो तो 4, b की वैल्यू देखो तो k और c की वैल्यू देखो तो 9। पुट कर देते हैं तो k का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 4 इंटू c की वैल्यू 9 इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा k स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा k स्क्वायर इक्वल टू 36। तो k स्क्वायर इक्वल टू 36 को हम k को उठा कर लेके जाएंगे तो प्लस माइनस 6 आ जाएगा। ये कैसे है देखो, स्क्वायर को उठा कर लेके जाएंगे तो प्लस माइनस रूट 36 आ जाएगा और रूट 36 की वैल्यू क्या होती है 6। तो k की वैल्यू प्लस माइनस 6 आ गई। इस क्वेश्चन के अंदर भी हमें k की वैल्यू निकालनी है और जब इसके इक्वल रूट्स हैं, हमें k की वैल्यू निकालनी है व्हेन इक्वल रूट्स आर गिवन। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें भी फॉर्मूला क्या लगेगा, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, a की वैल्यू k माइनस 2, b की वैल्यू 2k माइनस 12, c की वैल्यू 2। पुट कर देते हैं इस फॉर्मूले में, तो 2k माइनस 12 का होल स्क्वायर, मतलब सॉरी कंप्लीट का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू k माइनस 2 और c की वैल्यू 2 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 4k माइनस 12 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 8k माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब करना क्या है हमें, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, k माइनस 12 और 4 भी कॉमन आ रहा है, 4k माइनस 12 कॉमन हो गया। तो यहाँ तो बचेगा k माइनस 12 और यहाँ बचेगा माइनस 2, सिर्फ बचेगा माइनस 2, क्योंकि आप देख सकते हो क्योंकि 8 में से 4 कॉमन लिया तो 2 बचेगा, यहाँ पे k माइनस 12 कॉमन आ गया तो सिर्फ 2 ही बचेगा। तो अब इस k माइनस 12 को 0 के इक्वल रखो, अब सोचोगे ये 4 आ जाएगा, 4 तक जाके 0 हो जाएगा और k माइनस 14 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू 12 आ गई और यहाँ से k की वैल्यू 14 आ गई। तो ये भी क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम के अंदर 1 मार्क्स का, जब पेपर टॉप बनाया